गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 83 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 11 होने वाला है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा अब तक किस तरीके से हमने मेंसुरेशन में सबसे पहले मेंसुरेशन में डिफरेंस देखा, ठीक है फ्रेंड्स। 2D 3D जो भी हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन में टॉपिक्स उसमें हमने डिफरेंस सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा। फिर आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, सेक्टर और फ्रेंड्स बाद आपने देखा सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट हमने देखे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमने ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ के उनका भी एप्लीकेशन सीख लिया है, किस किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने अब तक एडवांस मैथ में 2 टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा अगर तो हमने अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं बार बार आपको बताता भी हूँ कि मेरे लेक्चर पे हर चीज़ आपको वेल अलाइंड वेल सीक्वेंस में मिलेगी। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चले जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं बहुत ही रैंडमली क्वेश्चंस नहीं पिक करता हूं कि पता लगे कहीं से कोई हार्ड क्वेश्चन ले लिया, कहीं से कोई, आपको एक सिस्टमेटिक वे में आप सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात है ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली फ्रेंड्स 99.9% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप बुक के सॉल्यूशंस भी रिफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स अब आप इस स्टेज पे हैं कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 सर्कल्स विथ सेंटर A and B and radius 2 unit touch each other pair wise externally, ठीक है, at C। देखिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, 2 सर्कल हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। दोनों का सेंटर है, एक का सेंटर है A और एक का सेंटर है B, ठीक है। दोनों टच कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रेडियस 2 सेंटीमीटर, देखिए ये रेडियस जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर C, ठीक है। मतलब ये जहाँ पे टच कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट C है ना, ये यहाँ गिवन है, ठीक है। अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 2 यूनिट्स मीट अदर 2 एट D एंड E। देखिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि इससे 2 मीटर का रेडियस लेके अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो आप गौर करिए कि वो इन दोनों का सेंटर से भी पास होगा, ठीक है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिए कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये बन गया। तो वो कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए मीट्स अदर 2 एट D एंड E, D एंड E पे वो मीट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको देखा, ये D है और ये E है। अब देखिए क्या कर, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE विल बी। देखिए ABDE ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, ये और ये। फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल इसमें बोल रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो ट्राइंगल्स का लग रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। इसको मैं क्वाड्रिलेटरल्स में भी डिस्कस कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप समझें कि कहाँ पे किस चीज़ की नीड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, अब क्या कर रहा है, वो एरिया पूछ रहा है इसका। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, देखिए इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दूं, कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कि इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे इधर और इसको ज्वाइन कर दूं इधर, ठीक है।
तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये तीनों ये, ठीक है, देखिए इसको 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, इसको 3 डाल दें, मतलब देखिए ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC, ठीक है, इक्वल ट्राइंगल AEC, देखिए उसके बाद क्या है ट्राइंगल ECD, ECD, ठीक है, एंड ट्राइंगल CDB, CDB आर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अब एक चीज़ बताइए, आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE इक्वल्स टू, अगर मैं फ्रेंड्स इसको 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE या AEC कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, AEC, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स देखिए बहुत इजीली आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4, साइड कितनी है, देखिए ये 2 है, ये 2 होगी, 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 ये भी 2 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइड कितनी, देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3√3/4 इंटू 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास देखिए बचा क्या है यहाँ पे, 3√3, वैल्यूज किस में दी हुई है, सेंटीमीटर, यूनिट्स में, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने फाइंड कर लिया ये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और बहुत इजीली आप आंसर पा जाते हैं अगर आप मतलब क्वेश्चंस को ब्रेक करें और फिर समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे अच्छे से रीड करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, ठीक है फ्रेंड्स, विल बी। देखिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया रेशो में चाहिए किसके, जो उसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बने, मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसी है, देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया, और ये इसका डायगोनल है ये, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए डायगोनल पे जो स्क्वायर बन रहा है उससे, तो डायगोनल पे स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये, ठीक है, ये कंडीशन कुछ बन रही है क्वेश्चन के हिसाब से। फिर से एक बार रीड करते हैं, देखिए समझने के लिए, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय क्या होगा, टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो उसके स्क्वायर पे एरिया, जो इसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन इट्स डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, ये होगा, ये टोटल कंडीशन है फ्रेंड्स जो हमको फाइंड करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप सपोज करें, देखिए मान लीजिए ये ए है, ठीक है,
आप जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती, ये बराबर इसके होगी, ये बराबर इसके होगी, ये बराबर इसके होगी, और जैसे ये स्क्वायर है फ्रेंड्स तो इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, देखिए ये अब देखिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। लेकिन फ्रेंड्स इस वाले स्क्वायर के लिए डिफरेंट होगा। इस वाले स्क्वायर के लिए क्या होगा, देखिए ये डायगोनल है तो ये कितना हो जाएगा a√2, ये मैंने आपको बताया था निकालना। ठीक है, सेम एज इट इज सारी साइड्स इसकी a√2 और a√2 की हो जाएंगी। ठीक है, अब वो आपसे जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन इट्स डायगोनल। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन इट्स डायगोनल का मतलब क्या है, देखिए ये डायगोनल देखिए। ठीक है, ये तो इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये सारी साइड्स बराबर हैं, ये आपने इसके लिए क्या किया कि ए का स्क्वायर कर दिया तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ वो आपसे कह रहा है। और बहुत इजीली इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बाय ये क्या है ए स्क्वायर और ये √2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो रेशो पूछ रहा है तो 1:2 आएगा। ठीक है, देखिए ये 1 ही तो बचेगा ऊपर, तो 1:2 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन अगर इसका लॉजिक आप नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कई कॉन्सेप्ट्स क्लब किए गए हैं। जैसे देखिए क्या है, अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फिगर से एनालिसिस बताता चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक वायर है। ठीक है, ये बेंड की जाती है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मतलब ये मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड हैज़ एरिया, और इसका एरिया जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, आपको गिवन है देखिए 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज द सेम वायर इज बेंड, इफ द सेम वायर इज बेंड, अगर उसी सेम वायर को बेंड किया जाए इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर इसको फ्रेंड्स सर्कल के फॉर्म में किया जाए, देखिए ठीक है ये हो गया फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एनक्लोज्ड बाय द वायर विल बी। ठीक है, तो एरिया वो आपसे पूछ रहा है जो ये वायर एनक्लोज्ड करेगी। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ इसका एरिया बताने के लिए रेडियस चाहिए होगा, रेडियस आपके पास है नहीं। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आप क्या जानते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट इधर रख दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बराबर आपको कितने के दे रखा है, 121√3 के बराबर। तो यहाँ से आप बहुत इजीली ये √3 अगर कैंसिल कर दें, ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 121 × 4। ठीक है, ये 4 इधर चला जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर ये ए की वैल्यू आप लेंगे तो ये 11 × 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 22। ठीक है, मतलब ए क्या है, यहाँ पे साइड है, तो देखिए ये ए है। ठीक है, ये ए है और ये ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स बराबर होंगी और एक की वैल्यू आपके पास 22 आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, जो इसका पेरीमीटर होगा वही इस वायर की लेंथ होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी होगी, 3 × 22 हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए
66 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी लेंथ आ गई। अब इस लेंथ से फ्रेंड्स ये सर्कल बना है, इसका मतलब है कि ये जो लेंथ होगी फ्रेंड्स यही इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, बाउंड्री लिख लीजिए, बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब बाउंड्री मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, अब फ्रेंड्स देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, 66 के। देखिए 2 पाई r बराबर 66 के। ठीक है, तो यहाँ से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 66। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 21, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा रेडियस 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स रेडियस आ गया तो बहुत इजीली इसका एरिया निकाल लेंगे। और वही आपसे कह भी रहा है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द वायर विल बी। ठीक है, तो एरिया ये जो वायर इनक्लोज कर रही कितना होगा, देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई मान लीजिए 22/7, आर स्क्वायर कितना है 10.5 इंटू 10.5। अब फ्रेंड्स इसको अगर सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। ठीक है, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद ये 2 से ये कितने 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 33 हो गया, और ये कितना है 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 33 21 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता देना। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9। ठीक है, उसके बाद 2 3 जा 6, 693 आ गया। इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, 2 4 जा 8 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई। और ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कैलकुलेट करने का ढंग, बहुत इजीली फ्रेंड्स। आप अगर सारे लेक्चर्स मेरे किए हैं आपने तो आप देखिए फ्रेंड्स कि कितना इजीली हमने इतने बड़े का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की क्या खासियत थी, वायर था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा था, सर्कल का मतलब 3 चीजें क्लब्ड की हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्क्वायर है, देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब इसके अंदर है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया सर्कल इंस्क्राइब्ड। देखिए क्या लिखा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज, इसके डायगोनल की लेंथ फ्रेंड्स कितनी दी हुई है आपको स्क्वायर के 12√2। मतलब मान लीजिए ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है मान लीजिए, ठीक है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, मान लीजिए ये ए ये बी है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 12√2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। और फ्रेंड्स इसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, तो कोई बात नहीं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बना लेते हैं। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल विल बी। तो ट्राइंगल की जो साइड है फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी लेंथ ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है,
मतलब ये जो साइड्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इनकी लेंथ पूछ रहा है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर एक साइड, तीनों साइडें इसकी बराबर होंगी, ठीक है, तो हम स्क्वायर से चालू करते हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज़ दिया हुआ, ठीक है। देखिए इसमें 3 चीज़ें क्लब की हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर सबसे पहले आपको गिवन है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, a√2 होता है, और ये बराबर दिया हुआ किसके, a√2, मतलब ये √2 कैंसिल हो गया तो a = 12 आ गया सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर क्या बताता है फ्रेंड्स, ये 12 सेंटीमीटर इसकी साइड्स बताता है। मान लीजिए ये C है, ये D है, ठीक है, ये तो ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये साइड। तो इसकी ये साइड भी 12 हो जाएगी, ये साइड भी 12 हो जाएगी, और ये साइड भी 12 हो जाएगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब हमें क्या चाहिए, अब हम यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं इस सर्कल का। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, इसको मान लीजिए m नाम दे दीजिए और n दे दीजिए, ठीक है। तो आप ये इजीली लिख सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू AC, ठीक है। और इसी वजह से फ्रेंड्स ये बराबर किसके हैं, 12 के, ये बराबर 12, ये भी 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ जानते हैं कि ये सर्कल का डायमीटर बन गया, तो कुछ इसका सेंटर होगा, और रेडियस फ्रेंड्स इस सर्कल का यहाँ से कितना हो जाएगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि ये यहाँ से यहाँ की मान लीजिए O है, यहाँ से यहाँ की लेंथ और यहाँ से यहाँ की लेंथ ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल आप कह सकते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखिए रेडियस ऑफ सर्कल भी आपने निकाल लिया। और फ्रेंड्स एक चीज और जान गए आप, क्या कि देखिए ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, तो इन सर्कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल के हिसाब से आप इन सेंटर जानते हैं, ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब आप इन सर्कल, इन सेंटर और इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस, तो इन रेडियस आपको एक तरीके से पता लग गया कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर अगर इन रेडियस आपको पता लग गया, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, R = a√3 होता है, ठीक है। a√3 होने से क्या पता लगा सकते हैं आप, a क्या है, a इसकी लेंथ है, किसकी, ये ट्राइंगल की, ठीक है, मान लीजिए ये a हो गया। तो आपने क्या किया कि आपको चाहिए क्या, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना इजीली इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स लगे हुए थे। आपने सबसे पहले इन सर्कल के कॉन्सेप्ट से इन सेंटर पता लगा लिया, इन सेंटर के बाद इन रेडियस पता लगा लिया, इन रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो आपसे लेंथ पूछी थी आपने A की वैल्यू निकाल ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।